आज के इस लेक्चर में जो भी फंक्शन हमने क्रिएट किया था, अभी हम उस क्रिएट ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे वी आर हैविंग कंप्लीट ऑर्डर डेटा। स्क्रॉल डाउन, बिलो दिस हम लिखेंगे डिस्पैच एंड इनसाइड दिस वी विल पास आवर एक्शन क्रिएट ऑर्डर। हिट एंटर, ये एक्शन इंपोर्ट होगा एंड इनसाइड दिस एज अ पेलोड हमें कंप्लीट ऑर्डर का डेटा पास करना है। And complete order data we are having inside this variable. तो ये वेरिएबल हम पास करेंगे and this variable complete order data will be passed as the payload. And जैसे ही हमारा एक्शन डिस्पैच होगा, जो भी ऑर्डर आइटम है इनसाइड द सेशन स्टोरेज हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हमारा एक्शन डिस्पैच होगा, बिलो दिस वी विल राइट सेशन स्टोरेज dot remove item and inside this we will pass order item. तो इस तरह से जैसे ही हमारा एक्शन डिस्पैच होगा, ऑफ कोर्स जो भी पुराना डेटा है हमें वो नहीं चाहिए, तो सिंपली वी आर गोइंग टू रिमूव दैट डेटा एंड यहाँ स्क्रॉल अप, बिलो दिस हम एक कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हमारे पास अगर ऑर्डर आइटम नहीं है देन सिंपली रिटर्न। ओके, वी विल डू इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर आइटम नहीं है देन हम ऑर्डर को क्रिएट नहीं करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी शोइंग द मैसेज। देन फ्रॉम ऑर्डर स्लाइस हम एक्सेस करेंगे लोडिंग एरर एंड सक्सेस। स्क्रॉल अप, बिलो दिस कॉन्स्ट हम लिखेंगे लोडिंग, हमें चाहिए सक्सेस एंड हमें चाहिए एरर। एंड कहां से एक्सेस करना है? We have to access from state.order. Now copy this success. Below this, we will be passing use effect. Inside this, we will pass callback function. And यहाँ पे we will pass dependency array. अगर success होता है, we will be writing post.success. And inside this, we will pass order placed. And second, we are going to pass this complete position. मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्पैच दिस रिमूव सक्सेस। हिट एंटर, ये इंपोर्ट होगा फ्रॉम ऑर्डर स्लाइस एंड यहाँ इनसाइड दिस डिपेंडेंसी हम पास करेंगे डिस्पैच एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू पास सक्सेस एंड फाइनली कॉपी अगेन यहाँ पे पेस्ट। इनसाइड दिस वी विल बी पासिंग एरर। यहाँ इंस्टेड ऑफ टोस्ट डॉट सक्सेस हम पास करेंगे टोस्ट डॉट एरर और जो भी एरर हमें बैकएंड से मिलेगा वो एरर हम शो करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ रिमूव सक्सेस हम पास करेंगे रिमूव एरर एंड इनसाइड दिस डिपेंडेंसी वी विल पास डिस्पैच एंड एरर। आउटपुट चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा इनसाइड दिस एप्लीकेशन हमारे पास शिपिंग इन्फो एंड हमारे पास कंप्लीट कार्ट आइटम अवेलेबल होगा, बट इसको भी हमें रिमूव करना है एंड हमें कार्ट को एम्प्टी करना है। तो उसके लिए वी विल ओपन cartslice.js एंड यहाँ पे वी विल बी क्रिएटिंग वन एक्शन। एक्शन का नाम देंगे क्लियर कार्ट। यहाँ पे पास स्टेट एंड इनसाइड दिस फर्स्ट हम एक्सेस करेंगे कार्ट आइटम्स स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स। इसको वी विल असाइन एम्प्टी अरे। देन जो भी डेटा है इनसाइड लोकल स्टोरेज वी आर गोइंग टू रिमूव दैट डेटा। लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम हम कार्ट आइटम्स को रिमूव करेंगे एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव शिपिंग इन्फो। ठीक है, इस तरह से हम इस एक्शन को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद बिलो दिस वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट एंड हमें ये एक्शन को कब डिस्पैच करना है, जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ बिलो दिस वी आर गोइंग टू डिस्पैच द एक्शन। तो यहाँ पे वी विल बी राइटिंग डिस्पैच। इनसाइड दिस वी विल पास क्लियर कार्ट। हिट एंटर, ये एक्शन इंपोर्ट होगा फ्रॉम कार्ट स्लाइस। तो इस तरह से हम कार्ट का सारा डेटा एज वेल एज शिपिंग इन्फो रिमूव करेंगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज। जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा
फ्रॉम सेशन स्टोरेज हम रिमूव करेंगे ऑर्डर आइटम। नाउ कम टू प्रोजेक्ट। बिफोर दैट ओपन डेटाबेस। यहाँ है हमारा डेटाबेस H e-commerce एंड इनसाइड द ऑर्डर हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, बट लेट अस कम टू प्रोजेक्ट। यहाँ इनसाइड दिस प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट 3। अभी यहाँ इनसाइड द कार्ट वी आर हैविंग 2 प्रोडक्ट्स। प्रोसीड टू चेकआउट। देखो प्रीवियसली शिपिंग इन्फो डिलीट नहीं हुआ था, तो इसलिए वी आर हैविंग कंप्लीट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। बट यहाँ क्लिक ऑन कंटिन्यू। प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे वी आर हैविंग पे बटन। जस्ट फोकस, जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा यहाँ से कार्ट आइटम्स, शिपिंग इन्फो एंड फ्रॉम सेशन स्टोरेज ये सारा डेटा रिमूव होगा। एंड ऑल्सो यहाँ इन प्लेस ऑफ 2 हमारे पास 0 डिस्प्ले होगा। I will do the payment. UPI, verify and pay. Just focus on this local storage. Payment successful. Just focus. हमारा कार्ट आइटम्स हमें आएगा ऑर्डर प्लेस्ड, कार्ट आइटम इज रिमूव्ड, शिपिंग इन्फो इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम सेशन स्टोरेज ऑर्डर आइटम भी रिमूव होगा। तो अभी ओपन डेटाबेस, रिफ्रेश दिस, तो जो भी ऑर्डर हमने किया था वो कंप्लीट ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर होगा। एंड इनसाइड द यूजर जो भी यूजर ने ऑर्डर किया था वो यूजर की आईडी यहाँ पे शो होगी, क्रिएटेड एट, पेड एट, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होगा। एंड ऑर्डर स्टेटस बाय डिफॉल्ट हमने असाइन किया था प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग भी असाइन होगा जो हमने पास किया था इनसाइड ऑर्डर मॉडल। एंड इफ यू सी है यहाँ हमारा कार्ट क्लियर होगा। अगर अभी हम क्लिक करते हैं वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रोडक्ट्स। अभी कम टू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन दिस ऐड आइटम्स टू कार्ट, क्लिक ऑन दिस कार्ट। जैसे भी क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट, देखो दोबारा से वी हैव टू गिव शिपिंग इन्फो, ओनली देन वी कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोबारा से जैसे पेमेंट होगा अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ यूजर। तो इस तरह से हम ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्पैच क्लियर कार्ट, जिसकी मदद से लोकल स्टोरेज से हम सारा डेटा को रिमूव करेंगे। एंड जैसे ही हमारा एक्शन डिस्पैच होगा वी विल रिमूव ऑर्डर आइटम फ्रॉम सेशन स्टोरेज। अगर कोई भी एरर आता है देन इन दिस वे वी आर गोइंग टू हैंडल द एरर। एंड लास्ट थिंग, ये कंप्लीट डिफ कंटेनर हम रैप करेंगे इनसाइड कर्ली ब्रेसेस एंड अगेन हम रैप करेंगे इनसाइड पैरेंथेसिस। यहाँ पे वी विल पास लोडिंग। अगर लोडिंग थ्रू होता है देन वी आर गोइंग टू रेंडर दिस लोडर एंड अबव दिस इंपोर्ट लोडर कॉपी, स्क्रॉल अप, below this import loader from components loader.jsx। अगर लोडिंग थ्रू होता है शो द लोडर, अगर नहीं होता है देन डिस्प्ले दिस एंटायर कंटेनर।